हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हूं और हमारे साथ मुन्ना सर है। तो हम दोनों मिलके आज आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई का जो भी स्ट्रेटजी फॉलो किया जाना चाहिए वो इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं सर, बताइए शुरू देखिए, से। आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए मैंने कुछ लिख लिया है। हम सबको बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रणनीति के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है डेली स्टडी आवर। ठीक, हमें डेली कितना देर पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर हमसे पूछे ना तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आपके पास पूरा टाइम होना चाहिए पढ़ाई के लिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको तो पूरा टाइम मिल नहीं सकता ना पढ़ाई के लिए। तो वही हम लिखे हैं डेली स्टडी आवर। देखिए, कम से कम आप क्लासेस और सेल्फ स्टडी Self लेके study। 7 से 8 घंटा निकालिए। इतना ठीक तो है? देना ही पड़ेगा। हाँ, आप अगर ये ग्रुप डी, रेलवे, पुलिस है ये सब कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 7-8 घंटा दे के आप 5-6 महीने तैयारी करके आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसलिए मैंने लिखा था कि आपको कितना देर पढ़ना चाहिए। 7-8 घंटा मैक्सिमम लीजिए ना, है ना। अगर आपके पास ज्यादा भी है तो ऑफकोर्स ज्यादा भी लगाइए, हाँ। क्योंकि अगर केवल आपका काम है कि पढ़ना खाना सोना, हाँ, तो तो ऑफकोर्स आप आपके बिल्कुल पास 7-8 10-12 घंटा घंटा दे भी मिल सकते सकता हैं। है। तो मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कटअप वगैरह भी देख ही सकते हो कि हाँ। कितना जा रहा है। तो इस वजह से आपको 7 से 8 घंटा तो ऑफकोर्स देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हम लिखा है स्लीपिंग। Sleeping। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अभी जो महीना चल रहा है ना, मई जून अप्रैल, इसमें क्या होता है ना, आप दिन में बिना सोए झपकी लिए रह नहीं सकते हो। नहीं रह सकते। अगर आपको उस सब से बचना है तो आपको प्रॉपर नींद चाहिए, है ना। और जो लोग बोलते हैं ना टॉपर इंटरव्यू हम 4 घंटा सोते 4 हैं, 3 घंटा घंटा, सोते। देखिए अगर आप यूपीएससी करते हैं और उसका स्ट्रेटजी हम सर करते तो जरूर बताते कि आप 4 घंटा सोइए, 5 घंटा सोइए, है ना, 15 घंटा पढ़िए। लेकिन आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना अभी, वहाँ पे आप, हम लोग बोलते हैं ना कि 7 घंटा एकदम नींद लीजिए, 6 से 7 घंटा प्रॉपर जॉब कर नींद रहे हो तो लीजिए। 6 घंटा तो कम से हाँ। कम लेना ही चाहिए, चाहे ठीक है, आपका अगर नींद अच्छा रहेगा ना तो आप दिन में लेजी फील नहीं करोगे, है ना, पढ़ने में भी मन लगेगा। नहीं तो क्या है ना, आप नाइट में लेट नाइट सोते हैं, आप सुबह में 8 बजे उठते हैं, कोई मतलब नहीं है इसके लिए। तो इसलिए बोलते हैं कि स्लीपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इसमें एक और जरूरी बात कि आप डिपेंड नहीं करता कि आप दिन में सो रहे हो या हाँ। नाइट में। अगर आपको अच्छा लगता है कि ना मैं नाइट में पढूं, शांति रहता है, तो ऑफकोर्स आप नाइट आप में दिन में लेट सो तक लीजिए, सो नाइट में पढ़िए और दिन में सोइए। हाँ। अगर किसी को लगता है नहीं भाई मुझे नाइट में सोना जरूरी है, तो ऑफकोर्स आप नाइट में सोइए और दिन में पढ़ाई कीजिए। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कब कंफर्टेबल हो, हाँ। उस समय आप सो लो और पढ़ लो। उसके आपको बाद हेल्थ अच्छा रखना है ना तो आपको 6 से 7 घंटा नींद चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके बाद है डेली एक्टिविटीज, है ना। आप क्या कर रहे हो डेली एक्टिविटीज में, सबसे जरूरी ये भी चीज़ है, ये भी आपके रूटीन में आता है ना। आप दिन भर पढ़ नहीं सकते हैं, आप कुछ और काम हो रहा है ना, कुछ काम कर गया, कुछ खेलना पसंद है आपको, कुछ और चीज मार्केट पसंद जाना है है कहीं ना, भी, ये कोई चीजें काम आ भी गया, तो ये सब डेली एक्टिविटीज में आता है। अगर आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो तो आप इससे दूर नहीं रह सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है क्लासेस, है ना। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तो देखो इसका टाइम छोड़ दिया जाए ना, इसका टाइम अगर क्लासेस का टाइम छोड़ दिया जाए, इसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी पे टाइम देना चाहिए। ठीक है, क्लासेस तो मानो एक प्रोसेस है आपका तैयारी का, लेकिन हाँ। तैयारी तो खुद से करना पड़ेगा ना। ये वो तो एक बस आप सिलेबस जाके ऑनलाइन कंप्लीट है। करिए या ऑफलाइन करिए। सपोज मानो मैथ का बस 30-32 चैप्टर है जो भी पढ़ना है, तो हाँ। आपको उसके लिए क्लास करना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद क्या पढ़ते हो ना, नंबर वो उससे आता हाँ, है। वो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्लास करने के बाद अगर सेल्फ स्टडी Self नहीं कर रहे हो study। ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका। नथिंग है उसका, है ना? कुछ नहीं है। वो तो एक मतलब तरीका है कि अपने आप को एक नोट्स, एक मतलब सामान तैयार कर लेना कि हाँ। क्या पढ़ना है मुझे, इसके बाद उसका उसी को रिवीजन करना। रिवीजन करना है। इसके बाद है फिजिकल एक्टिविटीज। देखिए दोस्त, अगर आप इस टेंशन से दूर होना चाहते हो ना कि रिजल्ट आने के बाद दौड़ नहीं पाते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो आपको ना सीधा वहां पे लेके फोकस करिए मेरिट पे, है ना। पढ़ाई के साथ साथ आप 1 घंटा फिजिकल पढ़ दीजिए। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आप सुबह में उठ के आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर पे काम कर रहे हैं, वो आपको हेल्थ भी अच्छा रखेगा, है ना। रनिंग करिए, थोड़ा सा डिप्स मारिए, फिटनेस रखिए। ठीक है, कि आपको जब रिजल्ट आए तो उस टाइम फिजिकल में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये डाउट आता है ना कि भाई फिजिकल की तैयारी करके पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। हाँ। आप हो सकता है सप्ताह में 7 दिन नहीं जाइए, हाँ। डेली नहीं, 3-4 दिन तो ऑफकोर्स जाइए ही, क्योंकि देखो अगर कांस्टेबल की बात करें तो 5:45 का रनिंग है। तो हाँ, आप running समझ सकते हो ना आप कि बहुत कम अगर समय में निकाल बहुत सकते हो। अच्छा नंबर आने के बाद भी ना लड़के छट जाते हैं, आप मानो ना मानो। तो इस चीज को आप 3-4 दिन तो सप्ताह में ऑफकोर्स जाओगे। उसके इसके बाद बाद इंटरटेनमेंट, देखो जरूरी ये भी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 24 घंटा में से आप 18 से 20 घंटा नहीं पढ़ सकते। आपका मोबाइल में रील्स चलेगा ही चलेगा, इंस्टा फेसबुक चलेगा ही चलेगा, व्हाट्सएप चलेगा ही चलेगा, आप मूवी, आप मस्ती, आप दोस्त के साथ, ये होगा ही होगा। उसको पूरा तरह से खत्म हाँ। नहीं कर सकते, उसको ठीक है। कम कर सकते हाँ। हैं कि चलो मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ 1 घंटा, तब 20 मिनट करता हूँ, हाँ। ये चीजें हो सकता है, लेकिन देखो टोटली जरूरी अवॉइड भी नहीं है, होगा। आप कंटिन्यू पढ़ नहीं सकते।
अरे यार पहले टारगेट सेट कर लो ना कि 2 चैप्टर पढ़ने के बाद चला लेंगे इंस्टा थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब तो चलाते हैं। पहले टारगेट अचीव करो हाँ, कि मैं पहले- जो पढ़ना है ना, हाँ। सपोज सेट लगा रहे हैं, पता चला 50 क्वेश्चन बना लिया, 50 के बाद थोड़ा सा रील्स लेते चलता हूं। तो ये चीजें अवॉइड करो। बाकी इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरटेनमेंट नहीं होता है, पूरा उससे कुछ आप नहीं होगा। ब्लैंकली पूरा बंद नहीं कर सकते मोबाइल को, है ना। 10 दिन आप पढ़ लोगे वैसे सीरियसनेस हाँ। बिना इंटरटेनमेंट के, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। नहीं होगा। इस बात में लिखा है जो फ्रेशर है ना, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, नया से जो नया है ना, उसके लिए सबसे जरूरी चीज मैं क्या बताऊं, सबसे पहले काम करिए आप सिलेबस पे, ठीक है। क्योंकि कब जो कोई बिल्डिंग बनाना है ना, तो सबसे पहले पिलर मजबूत चाहिए, वही तभी कोई अच्छा बिल्डिंग खड़ा हो रहा है। आपको पिलर बनाने में, आपको बेस बनाने में टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना दीजिए टाइम सिलेबस पे। सिलेबस हो जाएगा ना कंप्लीट, इसके बाद आप भी उस दौर में हो जाओगे शामिल जिसमें सब चल रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज है ना कि फ्रेशर्स हो ना, तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड मत अपनाओ कि सर हाँ। एक बुक बता दो ना, उसको पढ़ लेना। हाँ, वो नहीं हो बहुत सकता। मैसेज आता है कि सर एक बुक बता। हाँ। वो चीजें टोटली अवॉइड आपको करना है, वो नहीं है प्रोसेस का तरीका। उससे आपको 50 नंबर आ जाएगा, 60 नंबर। पता है कट ऑफ 100 जाता है, 120 में 100। तो आपको हर सिलेबस, आप जीके को एक सब्जेक्ट नहीं ना मान के चलो, फिजिक्स, हाँ। केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो 10 गया, है उसमें ना, हिस्ट्री, सब है जियोग्राफी, इसमें। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, सब हर GK मिला में के तब आपको 50 क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ। आप एक बुक से कैसे हो सकता है, सोचने की बात है ना। हाँ। तो उस चीज पे आप ध्यान दीजिए कि अभी से सोचना नहीं कि एग्जाम कब है। आप 3 से 4 महीने ना पूरा सिलेबस को ब्लाइंडली दे दो, मतलब कि हमको सिलेबस करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ। सिलेबस कंप्लीट कर लो। जो पीछे से एग्जाम देते आए हैं, पुराने हैं, उनके लिए तो आपको सेट वगैरह भी लगाइए, और जो जो टॉपिक छूटा है उसको कवर कीजिए। और देखिए ये सब इधर हो गया है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, मैंने कुछ और लिखा है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या है ये LRP क्या है, हम मानते हैं, इसमें पूरा बिलीव करते हैं हम। LRP देखिए, L मतलब लर्न, R मतलब रिवीजन, और P मतलब प्रैक्टिस। ये बहुत सीरियस चीज है, आप इसको सीरियस लेकर देखो। सबसे पहले आप सीखिए, आप एक मैथ का एग्जाम्पल लिए, है ना, आप नया है, बिगनर है, सबसे पहले सीखिए आप चैप्टर, किसी भी सर से पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले चैप्टर सीखिए, और सीखने के बाद आप अगर उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, 0 है। रिवीजन करने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर भी 0 है ना। तो ये तीनों चीज जब कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, तब आपका एक चैप्टर कंप्लीटली मजबूत होगा। जैसे इसमें क्या है ना कि आप लोग ही बोलते हो सर मैं जीके पढ़ लेता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। हाँ। कोई ऐसा आपका यहाँ कमी है। धरती पे आदमी नहीं है ना कि जो भूलता नहीं है। हाँ। तो उसको आप रिवीजन करो ना, सप्ताह में 7 दिन क्लास करना जरूरी नहीं है, हाँ। 5 दिन ही करो, 2 दिन पूरा रिवीजन करो। हाँ। पूरा उसको प्रैक्टिस करो। सपोज मैंने एक चैप्टर किसी का पढ़ लिया, मतलब मैथ का ही मान लो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, तो हमने रिवीजन कर लिया, फिर प्रैक्टिस ही नहीं किया बुक से, प्रैक्टिस तो में हो सकता है आपको नया क्वेश्चन नया क्वेश्चन आएगा, सीखने को मिलेगा। लैंग्वेज चेंज होगा। तो हाँ। ये चीजें, ये तीनों जब Practice तक आएगा, नहीं हाँ। होगा ना, तो आप रैंकर्स नहीं बनोगे, आपका स्कोरिंग नहीं होगा, आप सीख जाओगे लेकिन स्कोरिंग नहीं होगा। और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो टाइम भी नहीं कमेगा। ये चीज आप मान के चलो। और जहाँ हम अभी बात कर रहे हैं RPF का, तो देखिए मैथ का क्या है, इसमें 2 मतलब बेसिकली हम देखें तो इसमें कैलकुलेशन से क्वेश्चन आता है और अर्थमेटिक का मोस्टली, ठीक है। एक मेंसुरेशन चैप्टर पूछ देता है, हाँ। अभी टूटी वगैरह कभी पूछ देता कभी है। वो हर चैप्टर में नहीं हर मिलेगा चैप्टर आपको, में नहीं आप अगर मिलेगा। प्रीवियस ईयर देखेंगे तो हर सेट में नहीं मिलेगा वो। देखिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। बताते हैं इसका बेनिफिट कब मिलेगा। आप कैलकुलेशन में स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है, क्यूब याद कर लीजिए, 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपको तब हेल्प करेगा जब बहुत सारे बच्चे से कंपटीशन रहेगा आपका। बहुत सारे लोग हैं ना, देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसको ये सब पता है ना, अच्छे से याद है, 2 सेकंड में करेगा, आप 1 मिनट में भी नहीं जैसे करोगे। पूर्णांक वाला क्वेश्चन होता है ना, 6 सही 1 बता 2, ये वाला, ये 6-7 है ना, वो भी आप याद कर लेना। इससे क्या होता है, आप देख रहे हो कि 90 मिनट का समय है, हाँ। 120 क्वेश्चन है। तो आते Tough हुए मैथ है, ना, सबसे हाँ। बड़ा चीज है ना कि आपको आते हुए क्वेश्चन ना बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए। सपोज आपको 35 मैथ है, आपको 35 से 35 आता है, लेकिन 30 ही बनाओ, तो 5 क्वेश्चन क्यों छोड़ना। तो उस चीज के लिए ना आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। हाँ। अगर आपका आधा तैयारी हो गया है, सिलेबस नहीं हुआ, फ्रेशर्स आप नहीं हो, तो आप ऑफकोर्स पीछे का चैप्टर बनाइए, पीछे का जो भी मॉक टेस्ट है वो लगाइए, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। ये प्रैक्टिस के तौर पे ये चीजें संज्ञान में लाइए। चलिए इसके बाद अगर हम देखा जाए, अभी जितना ही बात बताया, अगर सबका निचोड़ आप एक लाइन में पूछोगे ना, तो हम बताएंगे कंसिस्टेंसी। हाँ। अगर ये नहीं है ना, तो फिर आप रेस में हो ही नहीं। आप 10-10 घंटा 15 दिन पढ़ लीजिए या छोड़ दीजिए, तो क्या लगता है आपको होगा? बिल्कुल इम्पॉसिबल है वो। 1 महीना भी पढ़ो ना, मतलब 10 दिन सो नहीं, पूरा हाँ। पढ़ लो, फिर भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग बताए ना कि 7 से 8 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो ना, पॉसिबल नहीं होता है, तो 1 आधा घंटा कम कर लो, लेकिन उसको ना पूरा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि हमको 4 महीना तक ना पूरा सिलेबस को देना है, तो देना है। तो ये चीजें है। देखिए आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए लेके चलना पड़ेगा,
ठीक है, जब तक आपके अंदर कुछ, देखो बोलने वाला मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपके अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। आप अगर सोच लियो कि मुझे 2024 में चाहिए जॉब, तो उस टाइप का आपका रणनीति होना चाहिए, उस टाइप का आपका सोच होना चाहिए पॉजिटिव। ये ऐसे आप बी प्लान अभी लेके मत चलो अभी, ठीक है। अगर आप आरपीएफ का फॉर्म भर रहे हो तो अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो नहीं, आप लिए हो अगर आरपीएफ को ना टारगेट किए हो तो इस पे पूरा काम करो। अगर मैं बोलता हूँ ना, अगर आरपीएफ का आपने तैयारी कर लिया ना, तो आप केवल आरपीएफ का तैयारी नहीं हुआ, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आपका सब तैयारी होगा, क्योंकि सिलेबस वही है ना, मैथ, रीजनिंग, जीके। जिस अगर 3 सब्जेक्ट आपका अगर फुल्ली प्रिपरेशन हो गया ना, तो ये जरूरी नहीं कि आरपीएफ ही है, बहुत सारे एग्जाम है। लेकिन क्यों हम सोचे बी प्लान, अगर आरपीएफ में ही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एनटीपीसी है उसमें भी हो जाएगा, तो आप चूज कर सकते हो किस में जाना है। एक बार आप बेसिक पे टाइम दो, है ना, एक बार अपना फाउंडेशन मजबूत करो, वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर जीडी में टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है तो आरपीएफ में दूसरे टाइप का बनेगा। एक बार पढ़ लिया उस सब में काम देगा, ठीक है। अब 2024 में अच्छा खासा वैकेंसी आएगा, इस बात को भी ध्यान रखो। 2025 क्यों सर, अगले साल फॉर्म आएगा क्या, ये चीजें क्यों देखना। जब 2024 में इनफ वैकेंसी है जिससे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो जितना भी वैकेंसी भी है ना आरपीएफ में वो सफिशिएंट है। हाँ। अगर आप अच्छे हो ना, पढ़ने में अच्छे हो, आप मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यू हो आप, तो बिल्कुल आपके लिए, आप ये नहीं सोच रहे कि बहुत कम वैकेंसी है ना। आप रेगुलरिटी रहो ना, अच्छे हैं, दूसरे से कंपेरिजन मत करो कि अभी उसका ज्यादा नंबर आ रहा है, कम आ रहा है। आप करो ना, आपका हो जाएगा। ऐसा बहुत लोग बोलेंगे कि उसका भी तो नहीं हुआ था, तो ये चीजें अवॉइड करो। अब अपने पर फोकस करो ना, आप पहले एग्जाम दो, तब तो पता चलेगा कि मेरा क्या है। तो बस आज के वीडियो में हम बस स्ट्रेटजी बताने वाले थे कि आपको Next नए हो तो video- क्या करना है ना, क्या नहीं करना है, किन चीज पर ध्यान देना है, और मोबाइल से थोड़ा सा बचिए। देखिए, नहीं आप बिल्कुल नहीं बच सकते पूरा, लेकिन आप ट्राई करिए कि मोबाइल में अगर कम टाइम किया दे रहे हैं ना, तो आप पढ़ाई पे टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं।